हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा पा रहे हो गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज की एक्सपायरी की बात करें, निफ्टी की एक्सपायरी थी 2 बजे के बाद। जो रॉकेट मूव मार्केट ने लिया है, आपने नोटिस किया होगा। 2 रुपये का प्रीमियम 200, हाँ सॉलिड, मतलब सॉलिड वन साइडेड रैली ली मार्केट ने। एंड आई होप कि आपने कुछ पैसे कमाए होंगे। और गाइस चलिए, तो नया आईपीओ आने वाला है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 16 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 249 रुपये से लेकर 263 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 57 शेयर का है। टोटल इश्यू साइज 2,95,42,727 शेयर है। करीब 777 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। और उसमें से 1,90,11,407 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 500 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी गाइस। और बाकी 1,05,32,320 शेयर जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे। उससे कंपनी 277 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। सो जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाएंगे, कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। और फ्रेश इश्यूज से जो 500 करोड़ कलेक्ट हो रहे हैं वो कंपनी के अंदर जाएंगे। उसके यूज़, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कुछ बोरोइंग्स चुकानी है। एज़ पर द मैनेजमेंट, प्रमोटर्स उनकी चॉइस के हिसाब से वो सही यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 सितंबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 23 सितंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 23 सितंबर 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 24 सितंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 19 सितंबर 2024 है गाइस। एम्प्लॉय डिस्काउंट 24 रुपये पर शेयर है। सो जो कोई भी ये कंपनी का एम्प्लॉय है और आईपीओ अप्लाई करेगा तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 14,23,14,010। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 16,13,25,417 है। सो गाइज आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 57 शेयर्स आएंगे, 14,991 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 741 शेयर्स आएंगे, 1,94,883 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड गाइस अकॉर्डिंग यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम कितने लॉट अप्लाई करने हैं, शेयर्स कितने आएंगे और कितने पैसे लगेंगे। और BHNI में मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे और पैसे कितने लगेंगे, वो यहाँ पे बताया हुआ है। रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट ऑफर है। अब कंपनी की अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2009 से फाउंडेड है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड ऑफर retail loans to underserved households on businesses in India. Northern Arc Capital's business model is diversified across different offering sectors, products, geographics, and borrowers categories. As of March 31st, 2024, the company has facilitated over 1.73 trillion worth of financing, reaching out to over 101.82 million people across India. The company has expertise in lending across various focus sectors in India, especially in micro, small, and medium enterprises, finance, microfinance, consumer finance, vehicle finance, affordable housing finance, and agriculture finance. The company has been active in MSME finance for over 14 years, MFI finance for 15 years, and consumer finance for 9 years. The company serves the retail lending market through a multi-channel approach that includes lending, दूसरा जो है वो प्लेसमेंट, और थर्ड जो है वो फंड मैनेजमेंट है।
जिसके अंदर मैनेज करते हैं फंड, डिबेंचर फंड एंड प्रोवाइडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये सारी चीज़ों में कंपनी काम करती है। और सो गाइस बेसिकली ये अलग अलग तरह से कंपनी फाइनेंस का काम करती है, और अकॉर्डिंग उसी हिसाब से आपको स्मॉल एंड मीडियम लेवल की अगर जो लोन बोरोइंग्स अगर चाहिए तो वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। द कंपनी ऑल्सो हैज़ एन एंड टू एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सूट कस्टमाइज टू मल्टीपल sectors. This includes an in-house technology stack consisting first Nimbus, a curated debt platform that enables end-to-end processing of debt transactions. Second, NPOS, a co-lending and co-origination technology solution based on application programming interfaces API. NewScore, a customized machine learning based analytical module designed to assist ओरिजिनेटर पार्टनर इन द लोन अंडर राइटिंग प्रोसेस। एंड चौथा जो है वो ALTI एंड अल्टरनेटिव रिटेल डेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। सो 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 2695 परमानेंट एम्प्लॉय की टीम है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करती है। अब अगर कंपनी के बेसिकली फाइनेंशियल्स देखें कि कंपनी क्या कमा रही है, सो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में हैं। तो चलिए 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो एक बार ही देखते हैं। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2022 में 7,974 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 11,707 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 916 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,906 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 181 करोड़ रुपए से बढ़कर 317 करोड़ रुपए के आसपास। नेटवर्थ 1,739 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,314 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,555 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,123 करोड़ रुपए के आसपास। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 5,982 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,047 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पर कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व, एसेट सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड पे है और एक डिसेंट तरीके से ग्रो हो रही है। बोरोइंग्स भी हालांकि एक मतलब बढ़ रही है, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कभी भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कंपनी होती है ना, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, NBFC है, या कोई भी प्राइवेट लोन देने वाली कोई कंपनी या कोई भी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली फाइनेंस का बिजनेस ऐसा होता है जिसमें लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द कंपनी के ऊपर जो है कर्जा होता है। लाइक से एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो सुपर मल्टी बैगर स्टॉक सुपर फंडामेंटल्स कंपनी है बजाज फाइनेंस। आप अगर कभी देखोगे उसकी बोरोइंग्स तो बहुत बोरोइंग्स होती है, मतलब कर्जा बहुत है। तो ये फॉर्मेट ही कुछ इस तरह से चलता है फाइनेंस का कि लोन होती है तो एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे, कहने का मेरा मतलब है कि एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे आपको इन्वेस्ट करे या ना करे वो डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन मुझे ऐसा शेयर करने लायक लगता है जो मैं आपके साथ करता हूँ, आई होप कि कुछ ऐड ऑन कर पाऊँ मैं आपके साथ नॉलेज। और ये जो मार्केट कैप है वो 4,242 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की डेट टू इक्विटी 3.9, RONW 13.32%, PBV 1.49 है। EPS प्री IPO 22.32, पोस्ट IPO 19.69, PEX प्री IPO 11.78, पोस्ट IPO 13.36 है गाइस। एंड ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। और अगर अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो यहाँ पर मेजरली जो रीजंस दिए गए हैं, तो द कंपनी proposes to utilize the net proceeds to meet future capital requirements towards onward lending है। सो वही बात है कि आगे के बिजनेस के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, लैंडिंग है। और गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ। एंड
यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। वैसे मार्केट ने जिस तरह से आज रफ्तार पकड़ी है अब ट्रेंड की वापस, अगर मार्केट आपने देखा होगा निफ्टी ने आज फिर से अपना ऑल टाइम हाई लगाया है और सारे इंडेक्सेस जो है वो एकदम से सुपर स्पाइक मोड पे आ गए हैं। अगर ऐसे ही माहौल में जितने भी मतलब एक कह लो कि अप ट्रेंड में इन शॉर्ट में आईपीओज आते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ सकते हैं। एंड साथ में वही बात है, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है। जैसा कि कल तक अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-4 दिन से थोड़ा सा मतलब अपकमिंग आईपीओज में अगर आप रेगुलर ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करते होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी उथल पुथल देख सकते होंगे आपकी, बढ़ेगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आज वापस मार्केट ने जो सुपर मूव लिया है तो देखो अभी आज के साथ ही वापस कुछ प्रीमियम में एक फ़र्क आएगा। यही होता है गाइस, क्योंकि अब ट्रेंड में मतलब लिस्टिंग अच्छी मिलती है तो कंपनी, इन्वेस्टर्स, सारे चीज़ों को एक विन विन सिचुएशंस होती है। वैसे आप कभी भी मतलब मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा अगेन कि आप कभी भी आईपीओ में अप्लाई करो तो एक बारी आपका अगर टारगेट फिक्स कर लोगे कि लिस्टिंग गेन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या वाकई में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो थोड़ा इजी रहता है। क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन है तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन मिला तो जो भी आपको गेन मतलब अपने हिसाब से चाहिए उतना प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। अगर लॉस होता है तो भी आपको काट लेना चाहिए। बट जनरली जब लॉस होता है तो हमारी जो फिंगर है वो एग्ज़िट मतलब एग्ज़िट की तरफ, लॉस काटने की तरफ बटन हमारा दबता नहीं है। दिस आर सम थिंग्स, तो थोड़ा केयरफुली करिएगा काम। एंड यस, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।